राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कलयुग के अंत के बारे में। हमारे प्राचीन पुराणों में पहले से ही भविष्यवाणी की हुई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार व आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप व पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के मार्ग क्या होंगे तथा कलयुग का अंत कैसे होगा आदि के विषय में हमारे पुराणों, ग्रंथों व शास्त्रों में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के भयावह का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है। चलिए जान लेते हैं प्राचीन काल में की गई कलयुग के बारे में भविष्यवाणी। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन में कमी, मनुष्य में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार में अनाचार बढ़ता आदि, व्यापार, गुणों की गुरुजनों वृद्धि, व लोगों में पुण्यजनों आध्यात्मिकता की कमी स्त्रियों आदि प्रकार में के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। जिसके मुख में जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में आसुरी शक्तियों व अधर्म का नाश होगा और कलयुग का अंत होगा। फिर से सतयुग का आरंभ होगा। सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में कलयुग लास्ट युग होता है। सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग आध्यात्मिक व धार्मिक स्थिति में सबसे कम प्रभावी करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार आज से 34,000 साल पहले महाभारत का युद्ध बाद आगमन हुआ था। श्री और कृष्ण कलयुग कहते का हैं आरंभ कलयुग इस में युद्ध लोग के अपने 35 स्वार्थ वर्ष को ही बाद हुआ। सर्वप्रिय अर्थात मानेंगे, भगवान धर्म श्री का कृष्ण नाश ने करके अपने अधर्म के धाम रास्ते पर जाने के चलकर बाद अपने उद्देश्य को इस पाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्याय पूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य में नहीं है। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीज़ें दिखाई देंगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा, वह मनुष्य कम पिशाच ज़्यादा दिखाई देगा। तो आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के बारे में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, चारों युगों में कलयुग को ही क्यों सबसे भयानक व दुख का कारण माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के अंत निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ को कलयुग के अंत के समय मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब सृष्टि का अंत प्रलय से होगा। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत निकट आने पर मनुष्य के आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में बाल पक जाएंगे और उनका शरीर अत्यंत कमज़ोर और सफ़ेद रंग का पड़ जाएगा। कलयुग में स्त्री 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही इंसान को जन्म देने लगेगी। कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण व छोटे शरीर वाली लेकिन अधिक भोजन करने वाली मंदभाग्य होंगी। कलयुगी स्त्री कम संतान को पैदा करने वाली व अत्यंत क्रोधी होंगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएंगी और न ही संतान का पालन पोषण करेंगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग का अंत निकट आने पर संसार में पवित्र पतिव्रता स्त्री दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन, विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार ही करेंगे और कोई भी
सात्विक आहार नहीं करेगा। कलयुग में लोगों के वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। तीसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे, सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरह केवल समी के वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही भक्षण करेगा। कलयुग का भोजन तामसिक व रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्द ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे, सभी गायों का मांस खाएंगे। गायों को केवल दूध व मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथी बात, कलयुग का अंत निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे, धान्य का आकार बहुत ही छोटा होगा और फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल बकरियों का दूध ही प्राप्त होगा। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वो मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबा देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा। और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर